हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ की पोस्ट जारी कर दी गई है। ये एक गवर्नमेंट आपकी बेस्ड अंडरटेकिंग कंपनी है और जिसने ये वैकेंसी जारी की है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। फॉर्म की फ़ीस थोड़ा सा स्लाइटली हाई रखी गई है, 1000 रुपये। तो देखते हैं, थोड़ा सा वैकेंसी भी इतनी कम आती है, ऊपर से फॉर्म की फ़ीस इतनी हो कि आम आदमी भर ना पाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ। बाकी वैकेंसी आई है तो जो लोग भरना चाहते हैं वो डिटेल देखें समझें और इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, बॉन्ड, ये वो सब कुछ इसमें पता चल जाएगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे बैंकिंग एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं और आपका क्वांट एजुकेटर हूँ आपके इस चैनल द कांस्टेंट गाइड पे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा डिटेल वाली बातें हैं, इनको थोड़ा बाद में करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आपकी यहाँ से। आइए, यहाँ पे आपकी वैकेंसी अनाउंस होती हैं। तो ये रही आपकी कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, UIIC इसको बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और उसके बाद इन्होंने आपको 250 वैकेंसीज जारी की हैं आपके एओ पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर के लिए। जिसमें आप देखोगे कि ये 250 पोस्ट पहली बात तो जर्नलिस्ट के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जर्नलिस्ट मतलब कोई भी भर सकता है जिसका ग्रेजुएशन से कोई भी ग्रेजुएशन किया हो तो वो भर सकता है। मैं दिखाऊंगा क्या क्या है। जिसमें आपकी यूआर की आप पोस्ट हो तो 102 आपकी पोस्ट यूआर की आई हैं। जस्ट अभी कुछ दिन पहले NICL एओ की पोस्ट आई थी तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। उसमें लगभग 130 वैकेंसी आई थी, बट यहाँ थोड़ा बढ़कर आई हैं, लगभग डबल आई हैं, 250 वैकेंसी। ठीक है, इस बार अभी देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, वैकेंसीज का नंबर कम है लेकिन इंश्योरेंस में ऐसे ही रहता है, हर बार ऐसे रहता है, कोई नई बात नहीं है। आइए देखते हैं आगे। एप्लीकेशन फीस की थोड़ा बात करते हैं आपकी। यहाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। एक बार देखें, आपको क्लियरली ये सब दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए। फॉर्म स्टार्ट आपका 8 तारीख से होता है, लास्ट डेट आपको मिलती है 23 तक भरने के लिए। और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका फेब में होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अभी जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ, अगले महीने में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होगा। इसमें सिंगल एग्जामिनेशन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी समझाऊंगा कौन सा एग्जाम है, कैसा एग्जाम है, लेकिन एक एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो होगा ही, ऑफिशियल पोस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत साफ साफ यहाँ पे ले रखा है कि कैंडिडेट्स के पास एक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपका 60% मार्क्स, ध्यान रखेंगे 60% मार्क्स आपका होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और SC/ST के लिए ये 55% है। लेकिन डेट ध्यान रखेगा आपका होना चाहिए 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट होना चाहिए। और उसी के लिए इन्होंने जो फाइनल ईयर बच्चे हैं उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो बच्चा फाइनल ईयर में है उसका जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आपका 31 दिसंबर से पहले या फिर उस दिन तक आ जाना चाहिए। जो लोग एग्जामिनेशन 31 दिसंबर के बाद दे रहे हैं या फिर उसके पहले दिए भी हैं और रिजल्ट बाद में आएगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपको थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो थोड़ा इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ये बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन आपको ये होना चाहिए 60% मार्क्स अगर आपका एग्रीगेट है तो आप जो है भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एज की बात करते हैं सर। यहाँ एज क्वालिफिकेशन में ये रखा गया है कि मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए आपका एज क्वालिफिकेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डेट यहाँ पे दे रखी है, इससे पहले नहीं होना चाहिए और 31 दिसंबर 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आपके आते हैं जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या आता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो इसका पैटर्न है। आप देखोगे अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि बैंकिंग में जैसे मेंस का पेपर आता है ना, वैसे कुछ यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस और एक आपका कंप्यूटर लिटरेसी का 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स का वो भी आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका ये जो आएगा, इसमें आपको कंपोजिट कितने मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे इस पूरे पेपर को करने के लिए। कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे नहीं रखा गया है और इसमें जो आपका मार्क्स आएगा उसके बाद सीधा सीधा आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस से कट ऑफ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो प्रीवियस से कट ऑफ अगर आप देखोगे तो ये जो कट ऑफ थी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर आपका 2016 और 15 में हुआ था, मतलब लगभग 8 साल पहले हुआ था। 8 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और 8 साल बाद जब ये वैकेंसी आए तो हमने इनके कट ऑफ देखने की कोशिश की। तो जनरलिस्ट की मैं अगर बात करूँ तो जनरलिस्ट में ये जो कट ऑफ मिली है ये फाइनल कट ऑफ मिली है, मतलब कि आपका जो मेंस का स्कोर आएगा उस मेंस के स्कोर में जो आपका मेंस, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ कुछ प्री नहीं है। मतलब ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका डिस्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव वाला, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें जो स्कोर आएगा और जो आपका इंटरव्यू में स्कोर आएगा उनको मिला के कंबाइन करके फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। तो वो कट ऑफ आप देखोगे यूआर की गई थी इतनी और इतनी गई थी आपकी 67 मान लो आप कट ऑफ गई थी। तो इससे आपको बहुत आइडिया नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा किस तरह से पेपर ये लेवल आपका
आया था। इसके पहले भैया 15 वाले आपने दिखाया, क्योंकि 15 में आपका पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न ही बहुत डिफरेंट था, वहाँ डिस्क्रिप्टिव भी था और बहुत चीज़ें थी। कट ऑफ आपकी आपको जहाँ तक मुझे याद है 128 के आसपास गई थी, 200 में से 200 में से आपकी 128 के आसपास गई थी। तो ये थोड़ा समझने के लिए आपको आइडिया रहेगा, और बाकी उसका एग्जामिनेशन लेवल तो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड क्या है, अच्छा आपको जैसे मान लो ये जो पेपर का पैटर्न है ना, इसको जानने के लिए ये पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इसका लेवल कैसा होता है, तो मैं काम करता हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ना आप सभी लोग को आपका UIIC AO के एक फ्री मॉक की लिंक दे दे रहा हूँ। और ये करना भी चाहिए, जब भी मैं खुद कोई फॉर्म भरता था या आप सभी लोग भरते हो तो हमेशा एक मॉक दे लिया करो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वो एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको भी और कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा UIIC AO का, आप इसको जब क्लिक करके खोलोगे तो वहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट का एक पूरा परचेज करने को मिलेगा। आपको उसमें जो पहला वाला मॉक है वो फ्री है, वो आप दे लीजिएगा, आपको अच्छा लगे, आपको फॉर्म भरना हो, आपको आगे तैयारी करनी हो तो उस मॉक को आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आएगी बात सभी को ना, तो आप मॉक जरूर दीजिएगा आप सभी लोग, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके परसेंटाइल कितने आए। क्या बताएंगे आप लोग कि परसेंटाइल कितने आए, इससे ये पता चलेगा कि अभी आप कितने बच्चों से आगे चल रहे हैं, फिर आपकी तैयारी आगे वैसे हम लोग करेंगे। गारंटी बॉन्ड इसमें क्या होता है देखा जाए तो, देखिए जब आप इसमें समझा दूं मैं, थोड़ा सा आगे होगा या फिर किधर है, इधर नहीं, हाँ जब इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ठीक है ध्यान दीजिए, आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका 1 साल का क्या होता है, प्रोबेशन चलता है। अब 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्वालिफाइंग टेस्ट वगैरह होते हैं, वो ईजी होते हैं, मोस्टली लोग उसको निकाल लेते हैं। अब जब वो आपका हो जाता है तो उसके बाद जो है, अच्छा हाँ जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे क्या है, अच्छा वो तो आपका प्रोबेशन का हो गया। आप जब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपसे क्या है ना, बॉन्ड साइन करवाया जाता है, और ये बॉन्ड का जो वो होता है लिमिट, वो ये कहता है कि आपको कंपनी को मिनिमम 5 साल के लिए सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको 1 साल की जो है ग्रॉस सैलरी वो देनी पड़ेगी, लेकिन वो जो है प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 5 साल अगर ले रखा है तो आपने अगर 2.5 साल की सर्विस की तो आपको आधा ही बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा, आधे साल की सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब कम होता जाएगा जैसे जैसे आप सर्विस करते जाएंगे। लिखा है ना, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड, जितना आपने सर्विस दिया है उतने हैं। तो ये तो एक वैसी बात है, बॉन्ड तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा 5 साल ज़्यादा हो गया। NICL EO में 4 साल का था, बैंक PO में 2 साल का होता है, तो ऐसा तो बॉन्ड तो आजकल हर जगह चल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग करवाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले एग्जामिनेशन निकालो, उसके बाद तो ये सब चीज़ें बात की होती हैं। बेनिफिट्स और इन्वॉल्वमेंट्स की बात की जाए तो आपका जो बेसिक पे है वो सेम है जैसा कि इंश्योरेंस में होता है 50,925, और जो ग्रॉस पे है वो आपका 88,000 मिलता है पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। आपके मेट्रो सिटीज़ में है, जो आपकी और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ होंगी तो वहाँ पे आपको मान सकते हो आपको तब भी 75-70,000 में आसपास सैलरी मिल रही होगी। अब थोड़ा डिटेल्स जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी प्रिपरेशन थोड़ा समझेंगे। देखिए इसकी जो प्रिपरेशन होगी ना, इसकी प्रिपरेशन में आपने देखा जैसा कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और GA आता है। भैया कंप्यूटर नहीं बताया आपने, बताऊंगा अभी, सुनो एंड में। क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वांट की तैयारी करोगे, सिलेबस जान लो पहले आप। इसका जो सिलेबस होता है ना, पूरा आपका बैंकिंग के पैटर्न का ही पेपर आता है, बैंकिंग के क्वेश्चन के आपके रहते हैं। आपको जो मतलब आपने बैंकिंग में देखा ना, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, वैसे आपकी तैयारी इसको करनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो करो कैसे। क्वांट में आप एक काम करना, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर लेना। बेसिक मजबूत करने के लिए आप जो है हमारी फाउंडेशन जो है हमारी क्लासेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच हमारी ऐप पे चल रहा है, आप पेड चाहें तो ले सकते हैं, फ्री में भी हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है फाउंडेशन प्लेलिस्ट, उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक मैथ्स का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस करेंगे DPP से। DPP क्या होता है भैया, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये आप सभी लोग को फ्री में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, हमारी एप्लीकेशन में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ऐप पे डेली आपको फ्री DPP मिलती है, वहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे मॉक्स। अब मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है वहाँ से आप मॉक परचेज कर लीजिए, बहुत महंगा नहीं होता, 200-250 रुपये, बहुत उससे भी सस्ता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मॉक्स आप परचेज कर लिए और आप मॉक ले लो, क्योंकि इसमें आपको ना मीन्स का ये 2 घंटे का पेपर होता है, तो आप डेली मॉक नहीं लगाओगे, आप लगाओगे, आपने एक बार स्टार्टिंग में लगा लिया, फिर आप 4-5 दिन बाद लगाओगे, फिर ऐसे कर करके जब आप सीख लो काफ़ी कुछ चीज़ें, फिर आप मॉक लगाते रहोगे। इंग्लिश की बात करें तो अपनी रीडिंग हैबिट डेली डेवलप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस रहता है पेपर में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया होगा। ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं पढ़ रखे हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वोकैब की बात करूँ, वोकैब में आपकी किताब आती है वर्ड पावर मेडिजी, इस किताब को खरीद लीजिएगा, लाल कलर की छोटी सी किताब आती है, ये रही पड़ी हुई, ठीक है। इसको आप देखोगे, मैंने खुद इस किताब को 3 बार पढ़ रखा है, इतनी मस्त किताब है, इतनी प्यारी किताब है, ठीक है। तो आपकी जो वोकैब है ना, उसका रूट वर्ड क्लियर हो जाएगा, उसके बेसिक क्लियर हो जाएंगे अच्छे से।
उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 2 पोर्शन होती है रीजनिंग आपकी, एक पजल्स होती हैं, एक आपके मिसलिनियस पोर्शन होते हैं। पजल्स में आपको देखने को मिलेगा कि पजल्स आप जब मान लो स्टार्टिंग में भी लगाओगे ना, तो हो सकता है पजल जब आप क्लिक करोगे या फिर एक पजल लगाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक लग सकता है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस करना पजल की कि आपको एग्जामिनेशन आते आते जो एक प्री की पजल है वो आपसे, प्री नहीं है या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मेंस लेवल की मिलेंगी, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपको 4 से 5 मिनट या फिर 7 से 8 मिनट में बन जानी चाहिए। जो इसका लेवल होता है थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आप मॉक लगेगा आपको आइडिया लग जाएगा। लेवल अगर मैं थोड़ा बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस होता है या फिर आरआरबी पीओ मेंस होता है, उस लेवल का पेपर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जो आप यहाँ पे क्वांट कर रहे होंगे तो आप मेंस की डीआई भी लगाइएगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए अभी हम एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस यूट्यूब पे लेंगे, ठीक है, तो उस क्लास को आप जरूर फॉलो करिएगा। जो आपकी एसबीआई क्लर्क, सुनिएगा ध्यान से, जो आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लास होगी क्वांट वाली, जो कि मैं खुद लूँगा, शाम को होगी यूट्यूब पे आपकी, कल परसों स्टार्ट हो जाएगी, उसको जरूर फॉलो करिएगा। उससे क्या है, आपको जो क्लर्क मेंस लेवल के जो मैथ्स होती है, क्वांट होती है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप अगर देखोगे तो जो करंट अफेयर्स है वो आप सितंबर से पढ़ लेना, क्योंकि फेब में आपका पेपर शेड्यूल्ड है, तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रीवियस 5-6 महीनों का अच्छे से तैयार कर रखोगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना आपके लिए एनफ होगा। लेकिन इनको दबा के अच्छे से पढ़ लोगे। कैसे पढ़ोगे, अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ आती है, थोड़ा बड़ी होती है, दिक्कत होगी, लेकिन एक बार पढ़ लोगे डिटेल में तो अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। और साथ में आप क्विजेस लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा काम आपको और करना पड़ेगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इसमें आएगा। तो इसके लिए काम करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा वैसे भी इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि एनआईसीएल एओ में भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके इससे जो आते हैं, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, तो एनआईसीएल एओ के लिए जो आपका एक जैसे मान लो बंडल पीडीएफ कोर्स है इंश्योरेंस अवेयरनेस का, तो आप उसको परचेज करते हो, 200 रुपये का है, तो उससे आपको इसकी भी इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। बाकी मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। कंप्यूटर का यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर की मैं जो वीडियो हमने बनाई है, देखो कंप्यूटर जिसमें आपकी आती है कंप्यूटर लिटरेसी, वो आपके जैसे और भी एग्जामिनेशन में आती है, आरआरबी पीओ में आती है, आरआरबी क्लर्क में आती है, आरबीआई असिस्टेंट में, तो इन सब एग्जामिनेशन में जितनी भी आपकी एक कंप्यूटर आती है उसका हमने एक वीडियो बना रखा है, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का आइडिया मिल जाएगा। लास्ट में बात करते हैं आपके जॉब डिटेल्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, पोस्टिंग के बारे में। तो सर इसकी जो जॉब डिटेल्स होती हैं, जो प्रोफाइल्स की होती है, कुछ ऐसी होती है कि आपको मैनेज करना होता है जो इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से किसी ने इंश्योरेंस खरीदा था, अब उसको जरूरत पड़ गई, तो आपको वो आपके पास ही आएगा, ब्रांचेस होती है ना, तो ब्रांचेस में जाओगे, आप बैठे रहोगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो आपके पास आएगा, उसको आपको क्लेम करना होगा, मतलब उसको उस क्लेम को मैनेज करना होगा, देखना होगा, उनको देखना होगा, मतलब उनसे बात करके उसको सेटल करना होगा, ये सारा काम आपका करने का होगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, चिंता मत करिए। और ब्रांच ऑपरेशन में भी आपको कोई ना कोई काम देखने को मिल सकता है, जो भी मैनेजर बोलेगा, जो भी आपका सीनियर मोस्ट बोलेगा, वो आपको फॉलो करना होगा। पोस्टिंग इसकी पैन इंडिया होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि मोस्टली वो आपको वेस्टर्न या सदर्न स्टेट्स में वो आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्टली इनकी जो वैकेंसीज खाली हैं वो वेस्टर्न और सदर्न जोन में खाली हैं, ठीक है। सैलरी की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपका आप ये मान चलो 75,000 से आपको 88,000 तक आपको मिलता है पर मंथ, जो कि स्टार्टिंग के लिए अच्छी सैलरी है, नो डाउट। और ऑफिस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका वीकडेज में ऑफिस रहता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे रहता है, वीकेंड में आपकी छुट्टी होती है। टाइमिंग आपकी वही 9:45 से लेके शाम को 5:30 से 5:45 तक रहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि पेपर क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट सभी लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग फ्री वाला लगा लेंगे मॉक टेस्ट। और उसके बाद जो है इसके आपको सैलरी की बेनिफिट मिलेगा, सॉरी सैलरी क्या हुआ ये पता चल गया, और ये रही इसकी प्रिपरेशन। बाकी इसकी जो मोस्टली प्रिपरेशन होती है वो जैसे आपका एसबीआई का या फिर आरआरबी का, क्लर्क का जैसे मीन्स एग्जामिनेशन होता है, वैसे आप तैयारी करेंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बस ये आपको थी वीडियो, कुछ आपको डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट।